हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लासेस में हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री को पोस्ट करना सीखा था। सेल्स रिटर्न की एंट्री को पोस्ट करने के बाद उसके इम्पैक्ट को आज हम पढ़ना सीखेंगे और उसके इम्पैक्ट को पढ़ने के लिए हम बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद आपको अल्ट F1 प्रेस करना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर डेटर्स को आपको सेलेक्ट करना है। हमारे केस में वो डेटर एडी कंप्यूटर था, तो एडी कंप्यूटर के लेजर को हमें सेलेक्ट करना है और उसके ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर हमें पढ़ना है। पर डेबिट साइड में जो फिगर दिख रहा है वो सेल्स का फिगर है और क्रेडिट साइड में जो फिगर है वो एडजस्टमेंट यानी रिसिट का फिगर है। तो डेबिट साइड में हमने जो टोटल सेल किया था उसका फिगर 23,200 है और क्रेडिट साइड में 34,800 आ रहा है। यानी सामने वाले पर्सन का यहाँ पर डेबिट बैलेंस ना होकर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। यानी एडी कंप्यूटर का हमारे पास 11,600 रुपये जमा है एज ए एडवांस। जब आप एंटर करोगे तो आपको सारी कहानी यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि एडी कंप्यूटर को आपने 23,200 रुपये का गुड सेल किया था। देन आपने उससे 10,000 रुपये कैश में रिसीव किया। फिर उसके बाद आपने बैंक में उससे 13,000 रुपये रिसीव किया और 200 डिस्काउंट अलाउड लगाकर आपने उस बिल को सेटल कर दिया था कंप्लीट। बट आपको ईडी कंप्यूटर ने फर्दर आगे एक गुड्स रिटर्न किया है, एक आइटम रिटर्न किया है जिसे सेल्स रिटर्न एंट्री के थ्रू आपने क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करा है 11,600 का। वही बैलेंस इनके लेजर में डेबिट साइड ना दिखकर क्रेडिट साइड दिख रहा है, क्योंकि ये एडवांस के तौर पर उनका जमा हुआ है। जब हम आगे फर्दर बिल करेंगे तो ये अमाउंट उस बिल में एडजस्ट हो जाएगा या बाकी का पैसा 11,600 हम उन्हें रिफंड कर देंगे। तो ये सेल्स रिटर्न का इम्पैक्ट है जो ईडी कंप्यूटर के लेजर में डेबिट साइड ना होकर क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि हम इसे एडजस्ट कर रहे होते हैं उसके बिल्स के अगेंस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।